हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे शैलो फाउंडेशन के टाइप्स के बारे में, जिन्हें हम फुटिंग्स भी बोलते हैं। एंड ये फुटिंग्स किस वजह से यूज़ करनी चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फुटिंग्स यूज़ करते टाइम, ये सब हम आज के वीडियो में देखेंगे। एंड साथ ही ये देखेंगे क्या क्या इनकी एप्लीकेशंस होती हैं। तो गाइज, वीडियो पूरा देखिए एंड अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज देखिए, फाउंडेशन दो टाइप के होते हैं। मैं पहले भी कई बार अपने वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। ठीक है गाइज, डीप फाउंडेशन दो टाइप के होते हैं, पियर फाउंडेशन एंड पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन का वीडियो मैंने सेपरेटली अपने चैनल पे बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आने वाले टाइम में हम पियर फाउंडेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम कैजुअल फाउंडेशन भी बोलते हैं गाइज। ठीक है, वहीं शैलो फाउंडेशन जो होते हैं, उसके कुछ डिफरेंट कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, जैसे कि आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग, वॉल फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, राफ्ट और मैट फुटिंग एंड कैंटिलीवर स्ट्रैप फुटिंग गाइस। ठीक है, शैलो फाउंडेशन हम तब यूज़ करते हैं जब सॉइल की लोड बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ही अच्छी होती है और हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो एक स्मॉल टाइप का कंस्ट्रक्शन है, ज़्यादा बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं है एंड लो राइज बिल्डिंग है, तब हम शैलो फाउंडेशन यूज़ करते हैं गाइस। ठीक है, एंड डीप फाउंडेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी सॉइल की लोड बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है और साथ ही जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हैवी लोड है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं कुछ फाउंडेशन चूज करते टाइम गाइस। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं ये जो शैलो फाउंडेशन के अंदर जो फुटिंग्स आती हैं गाइस। ठीक है, बेसिकली ये चार टाइप की फुटिंग होती हैं। मैंने इन फुटिंग्स को चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गाइस, तो एक ही करके हम इनको एक बार एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टाइप है वो है इंडिविजुअल और आइसोलेटेड फुटिंग। ठीक है, पहली चीज़ तो आप इसको इमेज में देख के आराम से समझ सकते हैं कि ये जो इंडिविजुअल फुटिंग होती है वो पर्टिकुलर एक सिंगल कॉलम को क्या करती है, सपोर्ट करती है। यानी कि हम कब ये वाली फुटिंग यूज़ करते हैं, जब हमको एक पर्टिकुलर कॉलम को, हर एक कॉलम को अलग अलग सपोर्ट करने के लिए हमको फुटिंग बनानी है गाइस। ठीक है, तब हम ये वाली फुटिंग यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, इसे हम पैड फाउंडेशन भी बोलते हैं गाइस। ठीक है, एंड ये जो फुटिंग होती है किसी भी शेप की हो सकती है, इधर स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कुलर, तीनों में से किसी भी शेप की हो सकती है गाइस। ठीक है, दूसरी चीज़ ये आती है गाइस, जो रेक्टेंगुलर आइसोलेटेड फुटिंग होती हैं वो तब सेलेक्ट करी जाती हैं जब फाउंडेशन के अंदर जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ लोड और ड्यू टू सम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं आपको समझाऊँ, मान लीजिए हमने एक कॉलम कंसिडर कर लिया जिसके ऊपर वर्टिकल लोड लग रहा है 200 किलो न्यूटन का। ठीक है, एंड उसके अंदर सेफ बियरिंग कैपेसिटी हम लेके चल रहे हैं 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की। ठीक है, तो जब हम एरिया निकालेंगे फुटिंग का तो रिक्वायर्ड एरिया क्या रहेगा, हम 200 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो यहाँ पे 2 मीटर स्क्वायर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, फुटिंग का रिक्वायर्ड एरिया निकल के आएगा। ठीक है, एंड स्क्वायर फुटिंग के केस में क्या होगा, जो लेंथ और विड्थ का जो रेशियो हो जाएगा फुटिंग का वो हो जाएगा 1.414 मीटर इंटू 1.414 मीटर हो जाएगा गाइस। ठीक है, इसको हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पे। तो ये तो हमारा इंडिविजुअल और आइसोलेटेड फुटिंग गाइस। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ ये, जब जो जितना भी लोड है वो एक कॉलम को बेयर करना है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोले हम तो ये बोल सकते हैं कि जब स्ट्रक्चर का जो लोड है वो टोटली कॉलम के ऊपर है, कॉलम को इस स्ट्रक्चर का लोड बेयर करना, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हर एक कॉलम के लिए एक इंडिविजुअल फुटिंग प्रोवाइड करते हैं गाइस। ठीक है, इसलिए हम इसको पैड फाउंडेशन भी बोलते हैं या फिर इंडिविजुअल या फिर आइसोलेटेड फुटिंग भी बोलते हैं गाइस। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा टाइप। तो दूसरा टाइप है हमारा कंबाइंड फुटिंग। तो पहली चीज़, आप इस इमेज को देख के अच्छे से समझ पा रहे हैं, कंबाइंड फुटिंग मतलब हमने क्या किया है कि दो कॉलम को हमने एक ही फुटिंग पर क्या कर दिया है, प्रोवाइड करवाया है। ठीक है, यानी कि जब इंडिविजुअल कॉलम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, यानी कि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है दो कॉलम के बीच में। ठीक है, मान लीजिए आपके दो कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर से कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप इंडिविजुअल फुटिंग नहीं प्रोवाइड करवा सकते क्योंकि वो फुटिंग्स क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करवा देते हैं गाइस। ठीक है, तो कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड कर देने से क्या हुआ, जो कॉलम के जो बीच का जो स्पेस था, जो काफ़ी पास में थे जो कॉलम, वो क्या हो जाएगा, लोड क्या हो जाएगा, इवनली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी कि कंबाइंड फुटिंग लगाने से दोनों कॉलम का लोड भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया और कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं हुई, हमको आइसोलेटेड फुटिंग लगाने की भी हमको ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ ये फुटिंग भी रेक्टेंगुलर भी होती हैं, स्क्वायर होती हैं साइज़ के अंदर। ठीक है, इनकी जो स्ट्रक्चरल जो शेप होती है वो, ठीक है, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है गाइस। ठीक है, जो इंडिविजुअल फुटिंग होती है उनसे थोड़ा सा अलग होता है। तो आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं इस इमेज में देख के। अब देखते हैं हम इसका तीसरा टाइप।
तो थर्ड टाइप है हमारा स्प्रैड, स्ट्रिप एंड वॉल फुटिंग, ठीक है। इसको मैंने एक ही पार्ट में कर दिया गाइस, ठीक है, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। अब देखिए ये जो स्प्रैड फुटिंग है ये बेसिकली हम इसलिए प्रोवाइड करवाते हैं ताकि स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है वो अच्छे से इंक्रीज हो, ठीक है। स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए प्रोवाइड की जाती है। दूसरी चीज़ ये जो स्प्रैड फुटिंग होती है वो इंडिविजुअल कॉलम के लिए यूज़ होती है गाइस, ठीक है। एंड ये तब यूज़ की जाती है जब सॉइल की लोड बियरिंग कैपेसिटी जो है विद इन 3 मीटर यानी कि 10 फीट के डिस्टेंस में हमको अच्छी मिल रही है। सॉइल की जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है वो विद इन 3 मीटर यानी कि 10 फुट के रेंज में हमकी 10 फुट की रेंज तक हमको मिल रही है, अच्छी सॉइल की लोड बियरिंग कैपेसिटी मिल रही है। उस कंडीशन में हम स्प्रेड फुटिंग यूज़ करते हैं गाइस, ठीक है। एंड ये बेसिकली किस किस के लिए यूज़ होती है, इंडिविजुअल कॉलम्स जैसे कि मैंने आपको बताया, साथ ही वॉल्स के लिए होती है, एंड जो ब्रिज के पियर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसके लिए भी यूज़ की जाती है स्प्रेड फुटिंग गाइस, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये फुटिंग वहाँ पे यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका एक डिसएडवांटेज है। अगर जहाँ पे वाटर टेबल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है यानी कि जो सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी वाली जो लेयर है यानी जहाँ पे सॉइल जिस पॉइंट पे सॉइल काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग है, उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन वाटर टेबल उस लेयर से ऊपर ही है, उस लेयर से पहले ही है, तो वहाँ पे ये फुटिंग प्रोवाइड नहीं करवानी चाहिए। क्योंकि अगर आप ये वाली फुटिंग वहाँ पे बना देते हो तो क्या हो जाएगा, इससे स्कॉरिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा, सीपेज प्रॉब्लम डेवलप होने लग जाएगा गाइस, ठीक है। एंड इसकी वजह से क्या होगा, कंटिन्यूस डैम्प होने लग जाएगी आपके फाउंडेशन में, वाटर पर्कोलेट करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। यानी टोटल मिला के जो आपका स्ट्रक्चर है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, ठीक है गाइस। समझ में आया आपको स्प्रेड फुटिंग? एक सिंपल वे में बोले तो स्प्रेड फुटिंग हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे जो सॉइल की लोड बेयरिंग कैपेसिटी है विद इन हमको 10 फीट के डेप्थ पे हमको मिल जाती है, वहाँ पे यूज़ करते हैं। एंड दूसरी चीज़ ये स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड इसका यूज़ पियर्स में, वॉल्स में एंड इंडिविजुअली कॉलम्स के लिए किया जाता है गाइस, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका लास्ट टाइप। तो लास्ट टाइप है हमारा राफ्ट और मैट फाउंडेशन गाइस, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आप इमेज को देख के समझ सकते हैं कि हम इसे राफ्ट और मैट फाउंडेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक एंटायर एरिया में प्रोवाइड करवाया गया है, ठीक है, इसलिए इसे मैट फाउंडेशन बोलते हैं। एंटायर एरिया में प्रोवाइड करने से हमको इसका एडवांटेज क्या मिला कि जितना भी जो लोड होगा, ठीक है, हम इसको हैवी लोड के लिए प्रोवाइड करवाते हैं, तो जितना भी ज़्यादा लोड होगा वो क्या हो जाएगा, एंटायर एरिया में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये राफ्ट फाउंडेशन हम तब यूज़ करवाते हैं जब इंडिविजुअल फुटिंग की वजह से कुछ सेटलमेंट हो जाता है सॉइल के अंदर, उस कंडीशन में भी हम इसको प्रोवाइड करवाते हैं ताकि जो सेटलमेंट वाला जो प्रॉब्लम है यानी कि जो फाउंडेशन का जो सेटलमेंट हुआ है उसको क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके, ठीक है। एंड तीसरी चीज़ ये राफ्ट फाउंडेशन काफ़ी इकोनॉमिकल होते हैं उनको बनाना, अगर जो फाउंडेशन का हाफ पार्ट अगर आप इंडिविजुअल फुटिंग यूज़ कर रहे हो वहाँ पे, तब ये राफ्ट फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल हो जाते हैं। एंड दूसरी चीज़ ये, जब ग्राउंड वाटर टेबल बहुत ज़्यादा ऊपर है, ठीक है, तब हमको इसको नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि वही सेम लिक्विफिकेशन वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, सीपेज का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है गाइस, ठीक है। तो ये हुआ हमारा राफ्ट और मैट फाउंडेशन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राफ्ट फाउंडेशन हम तब यूज़ करते हैं जब जो सॉइल की लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है एंड वहाँ पे स्पैड फुटिंग, वॉल फुटिंग प्रोवाइड करवाना पॉसिबल नहीं होता, उस कंडीशन में भी हम राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं गाइस, ठीक है। तो ये तो थे गाइस फाउंडेशन के टाइप जिसे हम फुटिंग्स भी बोलते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। एंड वीडियो अच्छा लगे तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मैंने फाउंडेशन एंड फुटिंग में क्या डिफरेंस है इसका भी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल पे, तो आप जाके उसे चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले सारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक